तो चलिए शेयर मार्केट के प्रॉफिट पर टैक्स कैसे लगता है इसको आसान भाषा में समझते हैं। शेयर से प्रॉफिट हुआ, अब टैक्स कितना लगेगा? ये एक बहुत कॉमन सवाल है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले STCG, ये वो प्रॉफिट है जो 12 महीने से पहले शेयर बेचने पर होता है। हाँ, तो सबसे जरूरी है होल्डिंग पीरियड, ये हमेशा 12 महीने से कम होना चाहिए। और ये सारा हिसाब किताब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 111A के अंडर आता है। अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट, पहले टैक्स रेट 15% था जो हाल ही में बदल गया है, और अब इन गेन्स पर नया टैक्स रेट सीधा 20% है। जी हाँ, 20%। ये 20% का रूल लिस्टेड शेयर्स पर लगता है, पर तभी जब STT पे किया हो। तो इस STG को कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए ना बस ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हों। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए का सेल प्राइस, खर्चे और खरीद की कीमत हटाकर STCG हुआ 39,000। तो 39,000 के प्रॉफिट पर 20% के हिसाब से उनका टैक्स बना 7,800 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टैक्स को बचाने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो क्या रेजिडेंट इंडियंस ये टैक्स बचा सकते हैं? बिल्कुल, इसका एक तरीका है। अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो इस गेन को उस लिमिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये बेनिफिट सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं। अब एक और सवाल, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो उसका क्या होगा? इस लॉस को कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और सारी इंपॉर्टेंट बातें दोहरा लेते हैं। याद रखें, STCG 12 महीने से कम, 20% टैक्स रेट, रेजिडेंट्स के लिए एडजस्टमेंट और लॉस कैरी फॉरवर्ड। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है। तो अब अगला कदम क्या होगा?